क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां स्वर्ण से बना शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ? स्वर्ण मंदिर का रहस्य। एक भूला हुआ देवस्थान। भारत की भूमि जितनी पवित्र है उतनी ही रहस्यमयी भी। यहाँ हर पत्थर में इतिहास छिपा है और हर मंदिर में कोई न कोई अलौकिक कथा। यह कहानी एक ऐसे मंदिर की है जिसे समय की धूल ने ढक लिया था, पर जिसकी ऊर्जा आज भी जीवित है। स्वर्ण मंदिर यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास, तपस्या और देवताओं की कृपा का जीवंत प्रतीक है। इसके निर्माण से लेकर वर्तमान तक की यह यात्रा रहस्य, चमत्कार और बलिदान की एक गाथा है। स्वप्न की पुकार। 12वीं सदी, दक्षिण भारत। राजपुर नामक एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रांत देव का शासन था। वे न्यायप्रिय, प्रजावत्सल और परम शिवभक्त थे। एक रात उन्होंने एक रहस्यमय स्वप्न देखा। एक ज्योतिर्मय पुरुष, जिनकी जटाएं गंगा को समेटे थीं, त्रिशूल लिए हुए बोले, हे भक्त, पर्वतों के मध्य एक स्थान है जहां मेरा स्वरूप छुपा है। वहां पहुंचो और मुझे प्रकट करो। राजा हड़बड़ाकर उठे, पसीने से भीगे, मन विचलित। अगले दिन उन्होंने अपने गुरु व राजपंडित को बुलाया। जब उन्होंने पूरी बात बताई तो गुरु मुस्कराए। महाराज, यह कोई सामान्य स्वप्न नहीं, स्वयं महादेव का आदेश है। राजा ने बिना विलंब के खोज प्रारंभ की। अनदेखा स्थल। 3 माह की कठिन खोज के बाद सेना के एक दल ने सुदूर पहाड़ियों में एक रहस्यमयी स्थान की सूचना दी। वहां की जमीन से स्वतः चंदन की सुगंध उठती थी। जंगल इतना घना कि दिन में भी अंधेरा लगे। राजा स्वयं वहां पहुंचे। उन्होंने ध्यान में बैठकर शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मैं आपके संकेत पर आया हूं, मार्ग दिखाइए। अचानक एक प्रकाशपुंज ने एक विशेष स्थान को रोशन किया। वहीं खुदाई प्रारंभ हुई और आश्चर्य, कुछ ही गहराई में एक स्वर्ण का शिवलिंग प्रकट हुआ, ऐसा ज्योतिपुंज जिसे देख सबकी आंखें बंद हो गईं। मंदिर का निर्माण। राजा ने तत्काल वहीं मंदिर निर्माण का आदेश दिया। लेकिन यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। पूरे दक्षिण भारत से कारीगर बुलाए गए। दीवारें चंदन से बनी, पत्थरों पर वेदों की नक्काशी और छत पर सूर्य की 108 किरणों की आकृति। गर्भगृह में रखा गया वह स्वर्ण शिवलिंग, जिसका नाम पड़ा स्वयंभू स्वर्णेश्वर। मंदिर की स्थापना के दिन स्वयं गुरु वशिष्ठ व अनेक ऋषियों ने यज्ञ किया। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और साक्षात चंद्रमा की रश्मियां गर्भगृह में पड़ रही थीं। चमत्कारों की शुरुआत। मंदिर बनते ही वहां अनेक चमत्कार घटित होने लगे। जो रोगी आता वह स्वस्थ होकर लौटता। जो भक्त ध्यान करता उसे सपनों में मार्गदर्शन मिलता। एक रात्रि को तो राजा ने स्वयं देखा, मंदिर के बाहर घंटे स्वयं बज रहे थे, जबकि कोई भी वहां नहीं था। जल्द ही यह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन साथ ही बढ़ी ईर्ष्या और खतरा। विध्वंस की साजिश। उत्तर से आक्रमणकारी दलों ने जब मंदिर की ख्याति सुनी तो उन्होंने इसे लूटने की योजना बनाई। एक मुस्लिम सेनापति गाजी मोहम्मद ने कहा, अगर यह सचमुच स्वर्ण मंदिर है तो उसकी दौलत इस्लाम के लिए लाओ। राजा विक्रांत को खबर मिली। उन्होंने मंदिर के चारों ओर सुरक्षा कड़ी कर दी। लेकिन एक रात्रि दुश्मन ने अचानक आक्रमण किया। मंदिर की रक्षा। विक्रांत देव स्वयं तलवार लेकर आगे बढ़े। गर्भगृह की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। कहा जाता है, जब दुश्मनों ने मंदिर में घुसने की कोशिश की तो स्वयं शिव के स्वरूप ने उन्हें जला डाला। गाजी मोहम्मद की पूरी सेना अग्नि में भस्म हो गई और तभी से यह मंदिर रहस्य बन गया। मंदिर का विलुप्त होना।
हमले के बाद लोगों ने मंदिर के प्रवेश द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया। स्वर्ण शिवलिंग को वहीं समाधि रूप में छिपा दिया गया। कुछ कहते हैं जंगल ने मंदिर को निगल लिया। कुछ कहते हैं यह मंदिर अब दूसरे लोक में स्थित है। वर्तमान में पुनरुत्थान। 2023 में एक पुरातत्वविद टीम को दक्षिण भारत के एक जंगल में पुराने मंदिर की दीवारें मिली। ग्रंथों और स्थानीय मान्यताओं के आधार पर शोधकर्ता इस स्थान को स्वर्णेश्वर मंदिर मानते हैं। रात में अब भी वहां हल्की घंटियों की आवाज आती है। कुछ श्रद्धालु ध्यान करते हुए महादेव का दर्शन होने की बात कहते हैं। उपसंहार। स्वर्ण मंदिर केवल सोने से नहीं बना, बल्कि श्रद्धा, बलिदान और ईश्वरीय शक्ति से बना। राजा विक्रांत की भक्ति, महादेव की कृपा और हजारों वर्षों का रहस्य इसे भारत की सबसे अद्भुत कहानियों में शामिल करता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।